दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे 29 जून दिन रविवार की। गुप्त नवरात्रि चल रही है और रविवार का दिन है 29 जून को। तो ये जो उपाय बताऊंगी ये गुरु जी द्वारा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये बहुत कारगर है, इसलिए इसको ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। करना क्या है, बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल उपाय आपको बताने वाली हूँ। कहीं परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजीली आप उस उपाय को कर सकते हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सभी कर सकते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें करना क्या है ये मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है। 5 उपाय बताऊँगी, पाँचों बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही काम करते हैं। आप इसको करेंगे तो आपको इसका 100% लाभ जरूर दिखाई देगा और 21 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी जैसी भी मनोकामना हो वो बहुत जल्दी 21 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। करना क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो 29 जून दिन रविवार की बात करते हैं। 29 जून दिन रविवार है, तो रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए विशेष रूप से सूर्यदेव की आराधना तो बनती ही है। लेकिन सूर्यदेव को जल देने का नियम है कि हमेशा जब भी आप सूर्यदेव को जल दें तो हमेशा कोशिश करें कि जब उगते हुए सूर्य को जल दें। अगर बहुत जल्दी नहीं दे सकते हैं तो फिर भी 8 बजे के अंदर अंदर आप सूर्यदेव को जल समर्पित कर लें। बहुत ज़्यादा लेट में सूर्यदेव को जल देने से कोई फ़ायदा नहीं होता और उसका कोई लाभ भी हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अब 5 उपाय की बात करते हैं जो को मैं बताने वाली हूँ। पहला उपाय बताऊँगी आपको विशेष रूप से दूर्वा का। दूसरा उपाय बताऊंगी कनेर के पुष्प का। तीसरा उपाय बताऊंगी रक्षा मौली का। चौथा उपाय बताऊंगी दीपक का और 5वां उपाय बताऊंगी मैं बेलपत्र का। अब हम सबसे पहले अपने पहले उपाय पे चलते हैं। हमारा पहला उपाय है दूर्वा का उपाय। कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा कष्ट है, कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई दुख है जो नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, दूर्वा लेनी है आपको। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 7 दूर्वा आपको लेनी है और एक तांबे के लोटे में जल भरना है। दूर्वा को उसी लोटे में आपको डाल लेना है और दूर्वा जब आप उस लोटे में डाल लें तो इस बात का ध्यान रखें कि दूर्वा जो है वो आपकी खड़ी बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए और वो आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भर के उसमें वो दूर्वा रख लेनी है। रख करके आपको क्या करना है, जाना है शिव जी के मंदिर में और जो लोटे का जल है वो जो है आपको शिव जी से अपनी कामना कहते हुए उस जल को शिव जी पे समर्पित करना है। लेकिन जल आपको सीधे शिवलिंग पे समर्पित नहीं करना है। पहले आपको जल कहाँ चढ़ाना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर गणेश जी के स्थान पे, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पे, फिर माता पार्वती का हस्तकमल, फिर ऐसे घूम के आप शिव जी पे उस जल को समर्पित कर दीजिए। इतना करने से आपका जो भी रोग कष्ट जो भी समस्या है वो बहुत जल्दी ही 21 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ दीपक का। जो रविवार का दिन होता है, इस दिन अगर हम शिव जी के मंदिर में दीपक जो जलाते हैं, यानी कि जो आपको दीपक जलाना है देशी घी का, उसको आप जलाएंगे और उसमें क्या करेंगे, लाल रोली या कुमकुम जो होता है, रोली या कुमकुम आप क्या करिएगा, दीपक में ही आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा, क्योंकि लाल रंग जो होता है ये हमारे सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। जब हम दीपक के घी में थोड़ा सा रोली या कुमकुम डाल करके जलाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये कार्य ज़रूर करें, बहुत लाभ होगा आपको। 100% है कि इसका लाभ आपको मिलेगा और 21 दिन के अंदर आपके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी है वो पूरी होने लगेगी। तीसरा उपाय है बेलपत्र का। बेलपत्र रविवार के दिन जब भी बेलपत्र आप चढ़ाइए शिव जी पर, तो जल चढ़ाने के बाद जब आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने जाइए तो क्या करिए, उसमें रोली या कुमकुम तीनों पत्तियों पे पूरा लगाइए। केवल एक बिंदी आपको नहीं लगानी है, पूरे पत्ते पे आपको, जो बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियों पर आपको क्या करना है, लाल रोली या फिर कुमकुम लगा के अपनी कामना कहते हुए शिव जी पे समर्पित करना है। ऐसा करने से अगर हमारे जीवन में धन की समस्या, कर्ज की समस्या बढ़ रही है तो वो समाप्त होती है
और बहुत जल्दी हमें कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है, धन लाभ के रास्ते बनने लगते हैं, बहुत सी चीज़ों में हमें लाभ प्राप्त होता है। चौथा उपाय है आपका रक्षा या मौली का। कहा जाता है कि रक्षा या मौली जो होता है वो हम शिव जी पर या किसी भी देवी देवता पर इसलिए चढ़ाते हैं कि उसको चढ़ाने से हमारी स्वयं की भी रक्षा होती है। करना क्या है, रविवार का दिन है, पंचमी तिथि है, आपको क्या करना है, रक्षा लेना है। जितना बड़ा शिवलिंग है उस शिवलिंग के बराबर उतना आपको 5 बार पंचमी की तिथि को ध्यान में रखते हुए शिव जी पे लपेट देना है। ढीला लपेटिएगा, बहुत टाइट करके नहीं लपेटना है। और लपेट करके अपनी कामना भोलेनाथ से कहना है। ये करने से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है और बिल्कुल जीवन रुक गया है, तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा और साथ ही आपको जीवन में लाभ दिखाई देने लगेगा, कष्टों का रास्ता दिखने लगेगा और बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही अब बात करते हैं हम लोग कनेर के फूल की। कनेर का जो पुष्प होता है ये शिव जी को बहुत बहुत प्रिय होता है। जब हम कनेर का एक पुष्प शिव जी पे समर्पित करते हैं, सावन मास में या आषाढ़ मास में एक कनेर का पुष्प समर्पित करने का बहुत लाभ मिलता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि ज़्यादा ना मिल पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो कम से कम मिल ही जाए। कहीं से भी एक अगर हमको मिल जाता है कनेर का पुष्प तो हमें उसको शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना चाहिए। कनेर का जो पुष्प होता है ये इतना शुभ होता है और इतना लाभकारी होता है कि हम मतलब इसको चढ़ाते हैं, जो भी हमारी कामना होती है हम बाबा से ना भी कहें, सिर्फ आँख बंद करके और हम उस पुष्प को शिवलिंग पे समर्पित कर दें तो बहुत जल्दी बाबा हमारे मन की बात समझ जाते हैं और कामना पूरी हो जाती है। तो इसको करके देखिएगा, आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये गुरु जी ने अपनी वीडियो में बताया था और ये बहुत बहुत कारगर है, बहुत लाभ देता है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा और बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।